खालिद अलमैना साहब, एक वर्ड है जिसके इर्द गिर्द अब ये तमाम मुज़ाकरात घूम रहे हैं कि गारंटी कौन देगा। आपको लगता है कि ईरान को एतमाद करना चाहिए? क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ है कि 2 दफ़ा हमने मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल होने वाले थे, कामयाब होने वाले थे, लेकिन इसराइल और यूएसए ने हमला कर दिया। तो इस वक्त क्या ईरान को एतमाद करना चाहिए यूएसए पर? अभी कोई चॉइस नहीं है। अब देखते हैं लेकिन आप कैसे भरोसा रखेंगे, वह ईरान हो या अरब ममालिक हो या अरब बाशिंदे हो, एक आदमी जो हर 5 मिनट अपने स्टैंड को चेंज करता है। इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को क्रिएट करना चाहिए। मेरे ख्याल में चीन को लाना चाहिए। चाइना इज एन एस्टेब्लिश्ड पावर। पाकिस्तान हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, आई मीन दीज पीपल शुड बी देयर। लेकिन अभी वो दोनों साइड से कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ईरान की से ना अमेरिका से। बट अमेरिका में इनके जो प्रेसिडेंट है, हर 5 मिनट वो चेंज करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो सोशल मीडिया में जाते हैं। सो द मेन थिंग इज ये जो एतमाद, वो लिंक जो है इट्स अ मिसिंग लिंक। ठीक है, खालिद साहब और जमील साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक सवाल, मशरिक़ वुस्ता का एक मुल्क है यूएई, जिसके हवाले से बहुत उठ रहा है और बहुत सी बातें की जा रही हैं कि यूएई इस वॉर के अंदर कहां स्टैंड करता है। इस पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को दिया गया $2 अरब का कर्ज वापस मांग लिया, और सिर्फ मांगा ही नहीं बल्कि वाज़ेह डेडलाइन भी दी कि 17 पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी या जो किरदार था वो बड़ा है। अब खालिद अलमैना साहब, आबनाए हरमस को खुलवाने का जो मामला है उसमें यूएई का और कुछ ममालिक का ये मौक़िफ़ सामने आया कि फोर्सफुली इसको खुलवा लिया जाए और एक फोर्स बना ली जाए जिसमें यूएई भी शामिल होने के लिए तैयार है। तो सऊदीया यहाँ पर क्या स्टैंड करता है? क्या वो इस फोर्स का हिस्सा बन सकता है या फिर आपको लगता है कि फोर्सफुली ये मामला हल नहीं होगा? को मैं साफ साफ कहता हूँ कि सऊदी अरब इज नॉट इंटरेस्टेड टू वेज वॉर। ना चाहते कि ये इसके कंटिन्यूएशन हो, ना चाहते ये कुछ है। हम ये चाहते हैं कि वॉर जल्द से जल्द बंद है। अभी यूएई जो कर रही है और वो जो वहाँ से आवाज आ रहे हैं, दे जो इनके पॉलिटिकल एनालिस्ट और ये लिखते हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट सऊदी अरेबिया। लेकिन आपने नहीं देखा कि सऊदी अरब कह रहे कि हम फील्ड आर्मी में डाल देंगे, मैदान में भेजेंगे, बिकॉज इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। हम ये चाहते हैं, मैंने ये भी पहले कहा वन ऑफ द प्रोग्राम्स पाकिस्तान के वन ऑफ द टीवी शोज, अभी हज आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बंद हो जाए और पीस विल कम, नेगोशिएशंस विल गो ऑन। लेकिन आप किसके साथ डील करते हैं? एक मुजरिम में हर वॉर क्रिमिनल जो है नेतन्याहू, और एक दूसरा ऑरेंज मैन जो रोज रोज अपने ट्वीट्स में कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। आप खुद देखिए कितने प्रेसिडेंट्स आए हैं, मेंटल कैलिबर इनका मुख्तलिफ होता है, लेकिन किसने इतना डैमेज नहीं किया अमेरिका को और अमेरिका की रेपुटेशन को और अमेरिका को जोक बनाया। लेकिन जोकर्स कैन बी डेंजरस, जोकर कातिल भी होते हैं। तो ये मुसीबत है कि अब हाउ टू स्टॉप दिस। कोई एनालिस्ट के पास कोई हल नहीं है, बिकॉज एवरी 2-3 आवर्स उसकी ट्वीट्स देखे। सुबह उठता है तो क्या बोलता है, आप नाश्ते के बाद क्या बोलता है, लंच के बाद क्या बोलता है, सोने के पहले क्या बोलता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी अमेरिका में काफी सेन वॉइसेस आ रहे हैं, यानी कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है खालिद साहब आप समझते हैं कि नजर नहीं आ रही के अंदर। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो आज बताया गया कि जो 3 मार्च को अटैक हुआ था, जो यूएस का सिफारत खाना है रियाद के अंदर, उस पर काफ़ी हद तक डैमेज, उसकी तफसीलात आज कुछ जो है वो यूएस का मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि वो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर हुआ था। फिर एबॉक्स जहाज़ एक वहाँ पर तबाह हुआ। तो सऊदीया के अंदर यूएस बेसेज या सिफारत खाने के हवाले से कितने नुकसानात हुए हैं? वेरी डिफिकल्ट टू से। सऊदी लाइट से एक चीज मैं आपको बताने चाहता हूँ, ये जो भी करते हैं और जो झूठ भी बोलते हैं, देयर मेन एम इज टू क्रिएट अ रिफ्ट। अब उन्होंने कहा कि ये हुआ वो हुआ, सही बात है, उन्होंने बेसिस पर मारा और अमेरिकन एम्बेसी में बस लोग नियर द अमेरिकन एम्बेसी जो रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इतने ये डैमेजेस नहीं हुए हैं। But the main thing is that ये कोशिश कर रहे हैं any stage to get Saudi Arabia in the fight। और मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका और इसराइल, लेकिन सऊदी अरब
ने काफी रिस्ट्रेंट किया, फॉरेन मिनिस्टर ने थ्रू आउट। आपने देखा ये जिंग्विस्टिक बातें जो होते हैं दूसरे सोशल मीडिया में, उसमें पॉलिसी वाज बीन वेरी क्लियर एंड आई थिंक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नोज, और वो ये हरमैन के मुल्क है, हम नहीं चाहते हैं कोई जंग में जाएं अपने नेबर्स के साथ, इसलिए इस ईरान को भी अपने तरफ से they should restrain from throwing anything at Saudi Arabia, क्योंकि Saudi Arabia is a major party और it is a main key player here. लेकिन उन्होंने सऊदी अरब ने पेशेंस किया है, कोशिश किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, they did many things. So समझे, तो ये है।